हेलो फ्रेंड्स। चक्कर आना या जिसको इंग्लिश में वर्टिगो बोलते हैं, ये बहुत कॉमन समस्या होती है लोगों की। कई बार ये ज़्यादा सीरियस नहीं होते, यानी थोड़े दिन के बाद ये विदाउट ट्रीटमेंट क्योर हो जाते हैं। लेकिन अन्य किसी बीमारियों का अगर ये लक्षण है वर्टिगो, तो ये जनरली सीरियस हो सकता है, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जनरली वर्टिगो क्यों होता है, ये चक्कर क्यों आते हैं। अगर बार बार आ रहे हैं तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, वर्टिगो को जनरली दो टाइप्स में विभाजित किया जाता है। तो जनरली एक को बोलते हैं पेरिफेरल वर्टिगो और दूसरा होता है जो सेंट्रल वर्टिगो। जो पेरिफेरल वर्टिगो जो होता है वो जनरली हमारे कान का जो इंटरनल ईयर्स, जो तीन भाग होते हैं कान के, जो हम बाहर से देखते हैं उसको आउटर ईयर बोलते हैं। जो अंदर वाला जो ट्यूब होती है उसको मिडल ईयर बोलते हैं, और जो वो अंदर वाला जो पार्ट होता है इसको इनर ईयर बोलते हैं। तो अंदर वाला जो पार्ट होता है इसमें एक वेस्टिबुलर apparatus होता है जो कि हमारे बैलेंसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि हम जब चलते हैं तो हमारा जो बैलेंस स्टेबल करने के लिए जो apparatus होता है जिसको वेस्टिबुलर apparatus बोलते हैं, और कई बार इसको सर्कुलर कैनाल भी बोलते हैं। कान के इनर जो ईयर होता है इसके फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो इन बीमारियों का जो क्लासिफिकेशन होता है इसको पेरिफेरल वर्टिगो में आता है जनरली। तो उसके कई बार कान में इनर ईयर में अगर पानी वगैरह जम जाता है तो इस वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। कई बार जो नर्व होती है जो कि ईयर और ब्रेन को कनेक्ट करती है, दो टाइप्स की होती है। एक जो होती है जो हमारे वेस्टिबुलर नर्व होती है जो कि बैलेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, और वो एक जो होती है जो कि हमारा जो हम जो सुनते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए, ब्रेन को कनेक्ट करने के लिए जो होती है। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, सूजन आ जाती है, कई बार जो हर्पेस वायरल इन्फेक्शन होता है, अन्य वायरल इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से अगर उसमें कुछ सूजन आ जाती है, उसका इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसकी वजह से भी वर्टिगो आ सकता है, चक्कर आ सकता है। एक बीमारी है जिसको मेनियस डिसीज बोलते हैं। जनरली इसमें तीन कॉमन सिम्टम होते हैं जिसमें वर्टिगो, टिनाइटस और डिजीनेस, यानी कि चक्कर आते हैं बहुत बार, पेशेंट को सुनने में दिक्कत हो जाती है। तो ये जनरली सिम्टम्स मेनियस डिसीज में होते हैं। मेनियस डिसीज का कॉज अभी तक क्लियरली मेडिकल साइंस को मालूम नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से हम होम्योपैथी में इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कई बार अगर प्रेशर हो आ जाता है वेस्टिबुलर नर्व्स के ऊपर, जो कनेक्टिंग नर्व होती है कान को और ब्रेन को, उसमें अगर की ट्यूमर वगैरह हो जाए तो ये जनरली इसकी वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। कई बार ये एक अगर हम कुछ मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, जिसमें जेंटामाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, ये जनरली इसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है चक्कर आना। कई बार दूसरे में जनरली जो सेंट्रल वर्टिगो होता है वो जनरली हमारे ब्रेन की अगर कुछ बीमारियां है जिसमें कई बार पेशेंट को पोजिशनल वर्टिगो हो सकता है, यानी कि वो जनरली बेनाइन पोजिशनल वर्टिगो जिसको बोलते हैं पैराक्सिस्मल वर्टिगो, यानी कि मतलब हम पोजीशन अगर चेंज कर रहे हैं, यानी कि हम लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं और अचानक से हम उठ रहे हैं, तो उस टाइम अगर गर्दन की कुछ मूवमेंट हो जाती है तो उस टाइम पेशेंट को बहुत बार चक्कर आने लगते हैं। तो ये जनरली कई बार कुछ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अगर जो कैनाल जो होता है, स्पाइनल कैनाल, वहाँ पे अगर कॉम्प्रेशन हो जाता है तो उसकी वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। कई पेशेंट में जो फिट्स होते हैं, फिट्स आते हैं, तो उन पेशेंट में भी जनरली ये चक्कर आने की जो संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई बार ब्लड सप्लाई का अगर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है कई बार, तो उसकी वजह से भी ब्रेन को अगर ब्लड सप्लाई अगर हैम्पर हो जाता है किसी ब्लड वेसल डिजीज के वजह से, तो उस वजह से भी चक्कर पेशेंट को आ सकते हैं। कई बार जो हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं बहुत सारे लोग, उसकी वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। कई बार जो एस्पिरिन होती है टैबलेट, उसकी वजह से भी एक साइड इफेक्ट हो सकता है वर्टिगो का। उसके अलावा जो स्ट्रोक होता है ब्रेन का, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को चक्कर आ जाते हैं। तो सिम्टम में जनरली हमने देखा कि बहुत बार पेशेंट को बहुत जोर से चक्कर आने लगते हैं। इसकी वजह से जो वर्क होता है प्रॉपर्ली वो कर नहीं पाते, तो ये कई बार दिक्कत का कारण हो सकता है। तो जनरली हमने देखा कि जो चक्कर आते हैं वो जनरली जो एक नर्व का कॉज हो जाता है, इसकी दूसरे जो कॉज होता है वो कार्डियक कॉज की वजह से भी हो सकता है।
और एक जो हमने देखा कि मेनियस डिसीज हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया, ये कैटेगरी डिसीज की कैटेगरी में एक वर्टिगो एक सिम्टम के तरफ से पेशेंट में आने लगता है। तो जनरली वर्टिगो क्यों है, वो क्यों आ रहा है, इसकी ऊपर इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है पेशेंट में, कई बार गर्दन के जो स्पाइन्स होते हैं तो वहाँ पे अगर डिजेनरेशन हो जाता है, अगर जनरली पेशेंट 45 से आगे है एज उनका, तो जनरली ये प्रॉब्लम जनरली होते हैं। तो उसमें जनरली अगर हम जो बेल्ट लगाते हैं गर्दन, तो उसके लगाने से बहुत बार जो वर्टिगो की जो दिक्कत होती है वो बहुत बार कम हो जाती है। तो जनरली ट्रीटमेंट करने से पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है, गर्दन का भी पेन हो रहा है, तो आप जनरली वो बेल्ट लगा के देखें। अगर नहीं होता तो आपको बैलेंसिंग का भी अगर प्रॉब्लम है, प्रॉपरली आप बैलेंस नहीं कर पाते, तो आपको ईएनटी जो सर्जन्स होते हैं उनके पास जाने की जरूरत हो सकती है। होम्योपैथी में बहुत अच्छे से बेनाइन पैराक्सिमल वर्टिगो के बहुत अच्छे से मेडिसिन अवेलेबल है, जो कि विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन आपको वो क्योर कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच।